प्यारी साध संगत जी, आओ सारे रसना नूं पवित्र करिए ते प्यार नाल गज के बोलो जी जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, जय संतां दी। साडा पुरातन इतिहास, साडे बजुर्गां दा, गुरुआं पीरां दा इतिहास जो है ये संतां महापुरुषां दे नाल भरिया पिया है। और किस तरीके नाल चाहे पहले जमाने विच सतयुग, त्रेता, द्वापर या अज कल युग, हर युग दे विच सतगुरु तो बिना भगती शुरू नहीं हुंदी। भगती शुरू उदों ही हुंदी है जिस तरह समाजिक तौर ते असीं मिसाल दिंदे हां कि जदों साडे घर विच बच्ची दा जन्म हुंदा ही है, माता पिता ਉਹਦੇ वर वास्ते उदों ही वियंगतां करनियां शुरू कर दिंदे ने। जिउं-जिउं ਉਹ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ है ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ साडा चिंता फिकर वध जांदा कि हाँ भाई अच्छा घर मिले। इसे तरह ही ये मानस जन्म जदों मिलता है, चाहे कोई भी युग होए, उस दे विच इक्को ही तरीका अकाल पुरख ने, हरि ने, इस सोहन ने जो साडे अंग संग है, इसने बनाया। हर चीज इन्हें आप बनाई है और जो रब्बी कानून हैं उन्होंने बदलिया नहीं जा सकता। और रब्बी कानून ये ने कि संतां दी मत लैके, संतां दा संग करके ही सानू हरि दी प्राप्ति हो सकती। अज दास एक माता पिराई जी होए ने, बड़े महान गुरसिख। असी कई बारी दास सोचदा है कि असी संतां दीयां कथावां करदे हां, गुरु घरां दे विच जदों उन्हां दीयां गल्लां असी करदे हां ते बड़े खुश हुंदे हां। असी गाउण वालियां नूं माया भी भेंट करदे हां। तो माया देनी कलेजा कढ के देण दे बराबर हुंदा है, वो भी दिंदे हां। साडे अंदर शरधा दी कमी नहीं है, शरधा बहुत है, साडे खून च ही शरधा है। इस वास्ते गुरमुखो प्यारिओ, शरधा दी कमी नहीं है, लेकिन एक चीज की कमी है, वो ये है कि जिन्हां दियां असी गल्लां करदे हां, जिस तरह अज दास ने माई भराई की गल करनी है, जो कि श्री गुरु नानक देव जी दे वेले हुई है। और इस दी कथा तो दास जो स्नेहा असी लेना है सारे ने, वो ये है कि वक्त दे सतगुरु कोलों ही सानू सच की प्राप्ति हो सकती है। कानून बनाया मालिक ने, इसलिए और उहदे वास्ते सब तो जरूरी ये है पुरातन इतिहास तो सिक्ख्या प्राप्त करनी, उन्हां दे पाए हुए पूर्णियां ते चलना। पर चलना असी है, हुण चलना पेगा। आप जी दे ते मेरे सवास हुण चल रहे ने। मैं कई बारी कहना हुन्ना साडे दोस्तां नूं कि हनुमान जी बड़े वड्डे भगत होए ने और उन्हां दे नां दा हनुमान 40 पढ़ के तुसीं कहंदे संकट मोचन ने, ते तुहानूं कौन रोकदा है हनुमान वर्गी भगती तुसीं करो ना, तुहानूं किस ने रोकिया? असीं कर सकने। यानी इहो जिहा विश्वास ऐसे गुरसिखां दा, जिस तरह में खुद असी पूर्ण संत मीरा जी का विश्वास, किस तरह जहर का प्याला राणा जी ने भेजा और पी के मीरा हासी रहे। है कोई अज दा इहो जिहा इंसान? साध संगत एक
बहुत ही पुरानी गल है। एक स्टेज ते बड़ी विचार की किसी ने, कहते मीरा जहर का प्याला पी गई सी। और मैं जब बोल के थले आए स्टेज तो मैं पूछा जी तुसी भी तो उस गुरु नाल ही जुड़े हो ना? कहते हाँ। मैं दिया में जहर का प्याला पीओगे? वो बेचारे दे पैरों हाथों जमीन निकल गई। मैं क्या तू भी तो उस गुरु नाल जुड़े? गल्लां करनियां सौखियां ने, लेकिन ओहो जिहा बनना बहुत औखा है, बहुत औखा। और टीचा साडा ये होना चाहिए कि मैं भी ऐसी भगती करा। साध संगत दुनिया दे विच ना खट लेना, दुनिया दे विच शक्तियां प्राप्त कर लैनियां। एक बंदा मिलिया, कहन लगा मैं 30 साल तप कीता है, 30 साल तप कीता है और मैं पानी ते तुर सकना। दास ने कहा कि 30 साल ते तू बिल्कुल खराब ही कर ले। कहने लगा कि मैं क्या पानी ते तुरन दा मेरे ते 4 आने लगते ने, बेड़ी च बह के दूजे पासे चल जाना। 30 साल क्यों खराब किए तू? साध संगत एक होर एक बारी मेरे को चेला टाइप आ गया। वो कवे जी मेरे को बड़ी रीधी सीधी है। मैं क्या की है? कहन लगा कमरे च दूजे पासे लोटा रख दो तो वो मेरे को लोटा पे चल के आ जाएगा, मेरे को ये सीधी आ गई है। मैं अपनी गल कर रहा जो मेरे ना हुई। मैं क्या अच्छा करके दस फिर। और जून लगा मंत्र पढ़न, ओम नमः शिवाय, जूं मंत्र पढ़न लगा, कदे पता नहीं केड़े केड़े, ते लोटा तो हिलिया नहीं, साडे घर ते नहीं हिलिया, क्योंकि ब्रह्म ज्ञानी के घर वो जी कोई चीज आ ही नहीं सकती। तो जो वो को नहीं हिलिया ना, मैं क्या हुण मैं तेनों अपनी शक्ति दिखाना। कहना तुही दिखाओ। मैं क्या लोटा 1 मिनट च आया ला। तो मैं अपने छोटे मुंडे नूं आवाज मारी, और रबट आ लोटा चुक ली। वो मिनट च लै आया मेरे को। मैं क्या हाल है? इस वास्ते अज लोकां ने कर्म कांड दे विच ते गलत कम्मां वाले पासे ताकतां लाइयां पईयां। असीं पुराने इतिहास देखदे हां कि ताकत मिली और ऋषि मुनि इन्ने गुस्से वाले सन, मिंट च शराब दिंदे सी। ते मैं क्या जेड़ा बंदा शराब दवे, निकी जी गल ते नाराज हो जाए, जिस तरह श्री राम ने कहते धनुष तोड़िया ते आ गया परशुराम। इस वास्ते जेड़ा शराब दे शराब ही दे मिनट नहीं लगता, मिनट नहीं लगता, शराब ही दे जाना, वो संत हो ही नहीं सकता। संत तुहाडे वर्गे दास हमेशा क्या करदा, काम कार करन वाले, गृहस्थ दा पालन करन वाले, नेक कमाई करन वाले, केवल संत उन्हां नूं कहा जाता है, पखंडियां नूं नहीं। और ऐसी संत सी माता राई जी। और ਉਹਦਾ ਇੰਨਾ प्रेम सी गुरु नाल, गुरु नाल प्रेम करन लई कहंदे मुर्दा होए मुरीद जो गुरगोर समावे, सो गुरगोर समावे। गोर कहंदे कबर नूं। कबरां दे विच जिउंदियां नूं नहीं पाया जांदा, मुर्दे नूं पाया जांदा है। और भाई गुरदास जी माई भराई दे बारे गल करदे ने कि शब्द सुरत लिवलीन होए वो ना आप गवावे। जदों शब्द दे नाल लीन हुंदा है, इस सोहन दे नाल, इस हरी दे नाल, इस नाम धाम दे नाल, वो तद ही लीन हो सकता है जदों अपना आप गवा दिंदा है। तुसीं कोई चीज लै लो, वो जद तक अपना आप नहीं गवाएगी उन्ना चिर ओदी बनतर नहीं बन सकती। मिट्टी अपना रूप गवांदी है ते इट बनती है।
ਇੱਟ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਗਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੰਧ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕੰਧ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਗਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਠੀ ਬਣਦੀ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਆਪ ਗਵਾ ਦੇਵੇ। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। माई भराई दे बारे उहदे जन्म स्थान दा या उहदे माता पिता दा पता नहीं, पर इन्ना पता है कि श्री गुरु नानक देव जी महाराज पासों उसने इस आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच नूं जानिया। और वो इन्नी दीवानी सी हर वेले गुरु गुरु तू कर मन मोर, बाज गुरु मैं नाई होर, गुर की टेक रहो दिन रात जाकी कोई ना मेट उस्ताद। ऐसा उसका जीवन सी, यानी गुरु दे नाल लीन हो गई सी। और उसने जिथे भी गुरु साहब जाते सन उत्थे नाल जाना। ते जदों फिर श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने ये नश्वर शरीर ये चोला त्याग्या, उस वक्त माई भराई उत्थे कोल सी, उहदे कोलों बर्दाश्त नहीं होया। क्योंकि जिस पासों रब्बी ज्ञान प्राप्त होता है, जिस पासों मोक्ष की प्राप्ति हुंदी है, उहदा विछोड़ा भी फिर बंदे नूं खा जाता है। और माई भराई जिहड़ी है वो दीवानी हो गई। हालांकि बाबा बुढ़ा जी महाराज ने जो गुरगद्दी है वो स्थापन कर देती सी, श्री गुरु अंगद देव भाई लहने नूं बिठा दिता सी। क्योंकि श्री गुरु नानक देव जी ने जिउंदे जी उसनूं अपना अंग बनाया सी। और अंग इंज नहीं बनते, साध संगत कई प्रीख्या चो जाना पैंदा है। श्री गुरु नानक देव जी महाराज के 2 पुत्र भी सन, लेकिन पुत्र उस प्रीख्या चो एक बारी भी पास नहीं हुए। जे मुर्दा पिया गुरु नानक जी ने कहा भाई इनू खाना, पुत्र ते भज गए। ते भाई लहने ने हाथ जोड़ ले, महाराज पैरों वाले पासे शुरू करा कि सिर वाले पासे शुरू करा। लेकिन सी तो कौतक, मुर्दा ते है ही नहीं सी, सिर्फ वो जिहा बनाया सी परीक्षा वास्ते। महाराज ने जो किया उन्होंने सत सत मन्निया। एक बारी हालांकि बाबा बुढ़ा जी का स्थान बहुत ही उपर है गुरसिक्खी के मैदान च, भगती के खेत्र दे विच बहुत उच्चा स्थान है उन्होंने, जिन्होंने 6 गुरुआं का संग मिलिया। और संत जनों एक बारी रात नूं महाराज जी ने आवाज दी कि वेखो बाबा बुढ़ा जी नूं कि वेखो चौथा पैर आ गया कि नहीं। अजे अद्धी रात सी, बाबा बुढ़ा जी उठे। हालांकि इन्ना उच्चा स्थान है, इन्ना बूढ़ा सी, बूढ़े तो बुढ़ा बनाता बाबा नानक ने, उहदे बचपन छोटा जी बचपन तो। और संत जनों इत्थों तक उन्होंने मान प्राप्त सी कि श्री गुरु अर्जन देव जी का बच्चा वो भी पैदा इन्हां दी आशीर्वाद ना होया सी, श्री गुरु हरगोबिंद जी महाराज। और बाबा बुढ़ा जी उठे, उन्हें कहा नहीं सच्चे पातशाह अजे चौथा पैर नहीं होया। सौ गए। थोड़ी देर बाद फिर श्री गुरु नानक देव ने कहा वेखना मैनू लगता हो गया। बाबा बुढ़ा जी उठे, जाके देखिया, लेकिन फिर
अजे तो अद्धी रात ही सी। कहने लगे बाबा जी नहीं सच्चे पातशाह। 3 वारी इंज होया ते बाबा बुढ़ा जी भी थोड़े घबरा गए कि बार बार इंज क्यों कहते हैं पे, अजे टाइम तो है ते अद्धी रात है। चौथी वारी जदों भाई लहने नूं कहा कि तुसी उठो तुसी देखो, भाई लहना ने सब तो पहला सोचा है तो अद्धी रात ही, सच्चे पातशाह क्यों बार बार कह रहे हैं, की कारण हो सकता है। और संत जनों जदों उन्होंने इंज कहा तो ये उठे, उठ के ते कहते ने सच्चे पातशाह तू दिन कहे तो दिन है, रात कहे तो रात है, तेरे जेड़े वेले जो तू आखे वही है। साध संगत एवं नहीं प्रवान हो रहे। और जो भैन सी साडी माता भराई वो तो एक किस्म की जिवें गुरु दे जान नाल उहदे मन विच पागलपन जिवें आ जांदा, पागलों वांगू फिरे खेतां विच पिंडां विच, कदे किसे दे घर अगे कदे किसे दे, मेरे गुरु नानक आ जा, मेरे गुरु नानक आ जा, मेरे गुरु नानक आ जा। दीवानी हो गई। और महाराज कहते ने भाई गुरदास जी कहते ने कि ये तो ठीक है, तन धरती धर्मसाल मन दब विछावे, तन नूं धरती बना दे और धर्मसाल बना के दे मन दी दब विछावे। विछाई कि करे, मन दी विछाई करे। लत्तां हिल ताड़िए गुर शब्द कमावे, भावें किवें भी कोई ओहदे बेपति करे कुछ करे, लेकिन वो गुरु दे शब्द की कमाई करता है। भगत पाए भगत निवान गुरमत ठहरावे, वो इन्ना निमर हो जाता है, इतना नीवा हो जाता है, इतना नीवा कर दे मैनू होर झुकना रह ना जाए, कोई बाकी झुकना होर इन्ना झुक जावां मैं सच्चे पातशाह, वरसै निजर धार होए संगत चल आवे, भावें किहो जिहा भी झक्खड़ चांगी मींह बरसे पी गुर देखन जाई, संसार सागर होवे बहु खारा गुर सिख लंघ गुरु पे जाई। आप सारे जिस तरह श्री गुरु रविदास जी महाराज नूं, जिस तरह दसे गुरु साहबान नूं, होर महापुरुषां नूं, कबीर साहब नूं, नामदेव जी नूं जो आप प्यार करते हो, श्रद्धा रखते हो, साडे सारियां वास्ते बहुत मुबारक है। और माई पिराई वो इन्नी दीवानी हो गई किस्म की श्री गुरु नानक देव जी दे, जो उन्होंने ज्योति जोत समाए, और जिधर जाए श्री गुरु नानक, श्री गुरु नानक, श्री गुरु नानक की आवाज़ां दे, क्यों नहीं। इतिहास साडे सामने है। एक गुरु ही जो सानू इंसानियत की शिक्षा पढ़ाता है, पाठ पढ़ाता है, वरना देखन नूं असी जिन्ने मर्जी चंगे होइए, अत कुलीन सुंदर चतुर मुख ज्ञानी धनवंत, किन्ना कुलीन होवे, किन्ना सोहना होवे, लेकिन मृतक कहिए नानका जे प्रीत नहीं भगवंत, उन्हों मरिया होया समझो जे प्रभु नाल प्रीत नहीं है। तो इस वास्ते वो बैरागन हो गई, उदा चित्त उदास हो गया, वो गुरु नानक नूं लभन लग पई। संत जनों वो ये भी भुल गई कि गुरु नानक साहब ते ज्योति जोत समा चुके, इन्नी श्री गुरु नानक देव जी ना उदा प्यार सी। और फिर कई ते उन्होंने ताने ही मारन मूर्ख हो गई है, पागल हो गई है, लेकिन कोई तुहाडे वर्गे सियाने भी सी, उन्होंने कहा माता अपने हथी ते तू देखिया, तेरिया अखां दे सामने वो नश्वर शरीर त्याग्या उन्होंने, वो हुण
ਉਹੀ ਜੋਤ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਗੱਦੀ ਚੱਲੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਵਰਗੇ ਮਹਾਨ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਵਰਗੇ ਮਹਾਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਵਰਗੇ ਮਹਾਨ, ਐਸੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਆਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪ ਨਾਰਾਇਣ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਹਰੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਕਿ ਵਕਤ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਮ ਗਿਓ ਰਾਵਣ ਗਿਓ ਜਾਂ ਕੋ ਬੋ ਪਰਵਾਰ, ਗੁਰੂ ਪੀਰਾਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚੋਂ। ਸਰੀਰ ਦਾ ਇਹ ਧਰਮ ਹੈ, ਇਸਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਸਨੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਣਦੇ ਹੋਏ ਫਿਰ ਟਪਲਾ ਖਾ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਕਹੇਗਾ ਮੈਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ। ਸੰਤ ਜਨੋ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਤੇ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨੇ ਮਿਟਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਟਦੀ, 3 ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਟਦੀ। ਯਾਨੀ ਨਾ ਭੂਤ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਵਰਤਮਾਨ, ਨਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ, 3 ਕਾਲ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 9 ਖੰਡ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰ ਸੇ ਬੜਾ ਨਾ ਕੋਏ, ਕਰਤਾ ਕਰੇ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਗੁਰ ਸੇ ਚਾਹੇ ਸੋ ਹੋਏ। ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਵਿਧੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮਿਲਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਜੇ ਰੱਬੀ ਜੋਤ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਣਨੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 2 ਸੁਪੁੱਤਰ ਵੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਦੀ ਵੀ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜੋਤ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੇ ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਨਾਲ ਉਹ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਕੋਲ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ। ਔਰ ਮਾਈ ਭਰਾਈ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਮਾਤਾ ਹੁਣ ਉਹ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਣਾ। ਸੰਤ ਜਨੋ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਤਯੁਗ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਦੁਆਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤ੍ਰੇਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਹੋਈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸੰਤਾਂ ਪਾਸੋਂ ਤੇ ਕਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਯੁਗ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਯੁਗ 'ਚ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਗਿਆਨ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ, ਔਰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੀ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜੇ ਵੇਖੀਏ ਸ਼ਕਲਾਂ ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਐਸੀਆਂ, ਹੁਣ ਸੁਕਰਾਤ ਜੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਗ੍ਰੀਸ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਇੰਨੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਇਹ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੇਖੋ ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰ ਬੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਬੈਠੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸਭ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਉਹ ਜੋਤ ਤੇ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਔਰ
ਐਸਾ ਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੰਡਿਤ ਬਹੁਤ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਪੰਡਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੰਤਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤਾਕਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। और फिर इतिहास है कहता है कि राजा जनक ने अनाउंस कर दिता कि मैं राजगुरु उसनूं बनावांगा ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਘੋੜੇ ਦੀ ਰਕਾਬ 'ਚ ਪੈਰ ਪਾਉਣ ਤੇ ਦੂਜੀ ਰਕਾਬ 'ਚ ਪੈਰ ਪਾਉਣ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ, ਛਾਲ ਹੀ ਮਾਰਨੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬੀ ਜੋਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦੇ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਰਾਜਗੁਰੂ ਹੋਏਗਾ, ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਹੋਏਗਾ। और संत जनों, गुरु बनने वाले ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਰਾਜੇ ਦਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ नहीं बनना ਚਾਹੁੰਦਾ। आओ एक छोटा जिहा ब्रेक लैके फिर हाजिरी भरते हाँ। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव जी। साध संगत जी, आप जी का फिर स्वागत है। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव जी। जय संतां दी। आप जी नाल अज दास माई पिराई जो कि श्री गुरु नानक देव जी के वेले हुए ने, और जिस तरह किस तरीके नाल मस्त आ गए हो गए हो, अपना सब कुछ भुल गए। गुरु वास्ते हमेशा ही जे तू तुठा है कृपा निदान, ना दूजा दे खाल, ए मुंह पाई दातड़ी नित हिरते रखा संभाल। यही संत जनों, और ਉਹਦੇ मन ਦੇ ਵਿੱਚ साध संगत गुरु की मस्ती माई भराई दे सी, और आप जैसे गुरसिखा ने उस माता नूं समझाया कि माता जे तू गुरु नानक दे दर्शन करने ने ते वक्त ते सतगुरु श्री गुरु अंगद देव जी को जा। लेकिन ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ रत्ती भर शक नहीं है कि जिस तरह साडा भी जिस संतां नाल मेल होया हुंदा है, साडा प्यार बन जाता है, साडा अंदर दा रिश्ता जुड़ जाता है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ रत्ती भर शक नहीं। पर इस अकाल पुरख दे हरि दे विधान दे विच असीं जीना हुंदा है, और उसदी इस मस्ती दा श्री गुरु अंगद देव जी ने पता लगा। एक खडूर जिहड़ा पिंड खडूर है उत्थे दी सी, माई ने अपना कमरा बंद कर लिया ते सिमरन करी जाए, श्री गुरु नानक धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। उधरों तार जुड़ गई हरि दे नाल, ये हरि रूपी हीरे नाल तार जुड़ गई, और श्री गुरु अंगद देव जी ने महसूस हो गया कि इस माता नूं, माई माता पिराई नूं हुण जरूरत है। ते संजनों, किसी एक गुरसिख दा भी ये कदे मान नहीं तोड़दा। सतगुरु किसी एक लखा हुंदे ने, ये मेरा अपना तजर्बा है। लखां करोड़ां की गिनती विच पब्लिक आउंदी है, लेकिन किसी एक दा भी मन ये छोटा नहीं होने देंदा। और इतिहास गवाह है कि वो अपने आश्रम तो, निवास स्थान तो गुरु अंगद देव जी चुप चुपीते निकले, किसी ने दस्या नहीं, और खडूर साहब पहुंच गए। संत जन उन्होंने पिंड पहुंच के माई बारे पूछा, भराई किथे है? लोकां दस पाई, उहदे घर चले गए, और अगे माता भराई जिहड़ी सी मस्त समाधि लगाई। जो ही महाराज उत्थे गए, की देखदी है कि उसनूं इंज महसूस होया कि श्री गुरु नानक देव जी महाराज आप आ गए। संत जनों, पावन बाणी दे विच लिखिया है
कि जगत सा जुगत सा काया फिर पलटिए। जोत भी उही हुंदी है, जुगती भी उही हुंदी है, सिर्फ काया काया पलट जाती है। ज्यों ही अखां खोलियां माता पिराई ने महाराज ने आवाज मारी, माता अखां खोलो। गद गद हो गई, निहाल हो गई। साध संगत मैं क्या करना, एक देवता आया और ਉਹਦੇ हथ विच एक लिस्ट सी। लोग इकट्ठे हो गए, पुछन लगे महाराज जी तुहाडे हथ च लिस्ट काहदी है? देवता ने कहा जी ये लिस्ट उन्हां लोकां दी है जिहड़े हरि नूं प्यार करदे ने, जिहड़े रब नूं प्यार करदे ने। नैचुरली पुछन वाले ने वेख्या महाराज वेखो किते मेरा भी नाम है उन्हां च, क्योंकि हरि नूं प्यार ते सारे ही करदे ने। ये वक्री गल है। कई अज दे जमाने नमुक्कर भी होए ने, चलो उत्थे करोना भी दसी जांदा उन्हां नूं, मुड़ के आउंदे ने पर सब। और उन्होंने लिस्ट जिहड़ी सी वो कहन लगा हाँ भाई तेरा नाम तो सब तो उत्ते है। बड़ा खुश हो गया। और दूसरे हाथ विच एक होर लिस्ट सी, वो कहन लगे महापुरुषो है ते लिस्ट दस दित्ती उन्हां लोकां दी है जिहड़े हरि नूं प्यार करदे ने, ए दूजी काहदी जे? कहन लगे ये उन्हां दी है जिन्हां नूं हरि प्यार करदा है, जिन्हां नूं सतगुरु प्यार करदा। किन्ने भागां वाले। माता पिराई इस पदवी दी मालक बन गई सी कि सतगुरु आप चल के उहदे घर उहनूं मिलन लई, उहनूं दर्शन देण लई आए। काश साडे नाल भी किते इंज हो सकदा, लेकिन जिस तरह दास ने शब्द पढ़िया, ज्यों आई माता नच पई हम कर साजन आए, साचे मेल मिलाए। शुक्र है मेरे घर सच्चे पातशाह आप आए हो, सच्चे मेल मिलाए, सहज मिलाए हरमन पाए, पंच मिले सुख पाया। संत जन सुख वो मिलता है, सतगुर होए दयाल ता शरदा पूरी, सतगुर होए दयाल न कबहू चोरिए, सतगुर होए दयाल ता जम का डर के, सतगुर होए दयाल ता सद ही सुख दे, हमेशा दा सुख। सतगुर होए दयाल ता नव निध पाइए, सतगुर होए दयाल ता सच सुभाई। सच मिल जाता है। और माता ने कहा साई वस्त प्राप्त हुई जिस छेती मन लाया, उमन वस्तु प्राप्त हो गई। मेरा मन लगा सी सतगुरु दे दर्शनां लई, सतगुरु आप आ गए। और फिर अंदर मेल पिया मन मानिया घर मंदिर सुहाए। घर कोई संगमरमर ते लगा नहीं सी, झोंपड़ी होएगी, लेकिन कहते हैं अज ये सोहना हो गया, सुंदर हो गया, क्यों मेरे सतगुरु आए। जे सतगुरु आ जाए जिथे जाए बहे मेरा सतगुरु सो थान सुहावा। संत जनों ना उस वेले एयर कंडीशन सन, ना पखे सन, ना कूलर सन, लेकिन जो मन दे भाव सन। असी आप पाकिस्तान बनन ते बाद भी थोड़ा चिर पहला वेख्या, बिजली तो बड़े देर बाद आई, लेकिन मनोभाव गुरु घर दे विच असीं वड्डे पखे होने, झुलने, संगत नूं सेवा करनी, पानी ढोना, पक्का चलना, जोड़ियां दी सेवा करनी। इस वास्ते ऐसा वो आनंद मिलता है, ऐसा जदों पदवी प्राप्त होती है। और माता ने लिखा ये श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का शब्द है,
और कहते अन दिन मेल मया मन मानिया घर मंदिर सोहाए पंच शब्द तुम अनहद वाजे हम घर साजन आए। क्योंकि मेरे घर विच मेरे सतगुरु आप आया है। और महाराज कहते ने आवो मीत प्यारे मंगल गावो नारे। ये वखरी गल है। अजकल इहो जे शब्द जदों बरात आउंदी उदों गाउण लग पैंदे ने। ये सतगुरु वास्ते लिखे गुरु वास्ते। हमारे कहते सच मंगल गावो ता प्रभावो सो लड़िया चुक चारे अपने घर आया थान सुहाया कार्य शब्द सुहारे। सतगुरु का ऐसा मान त्राण हिरदे विच भरिया होवे कि हर चीज जो भी गुरसिख लियाउंदा वो सोचदा कि मेरे सतगुरु दे काम आएगी। मेरा सतगुरु साध संगत इहो जिहा विश्वास माई भराई दा सी। मैं एक कथा सुनाया करदा कि एक बेटी मां नूं कवे कहंदी माता सब कुछ उल्टी हुंदा पिया, कुछ भी तो ठीक नहीं हुंदा। माई भराई दा ऐसा जीवन सी, कुछ भी तो ठीक नहीं हुंदा, किस्मत ही माड़ी। अगर मां ने कहा बेटा कुछ खाओगे, मैं कुछ बनाना केक बनावा वो खाओगे। मां केक बहुत स्वादी बनाती सी। कुड़ी ने कहा बेटी ने कहा हाँ माता जी बनाओ, मैनू तुहाडे हथ दा केक बनया बड़ा पसंद है। मां ने कहा तू भी आ नाल मदद कर। और उसनू कहा इंज करो थोड़ा तेल लवो। बेटी ने कहा तेल चाहिए इहदे लई केक वास्ते तेल चाहिए। कहंदा अच्छा आ 3 पुत्तर आंडे भी चुक ले। हाँ कहती बच्ची कहती हाँ अंडे भी चाहिए ने। कह लगी थोड़ा मैदा भी लै लो। मैदा भी लै लिया। थोड़ा कहती शक्कर लै लो, शक्कर भी लै ली। थोड़ा कहते मिठा सोडा भी पाना विच वो लै लो, वो भी लै लिया। और संत जनों मां ने फिर कहा ये सारा चीज लै लिया, ये कलियां कलियां चीज़ां जिहड़ियां ने इन्हां दा कोई स्वाद नहीं, कल्ले मैदे का कोई स्वाद नहीं, कल्ले तेल का कोई स्वाद नहीं, कलियां कलियां का कोई स्वाद नहीं। ते जदों ये सारियां मिल जांदियां ने फिर ये स्वादी केक बनदा है। जदों सारियां मिलदियां ने फिर बहुत स्वादी केक बनदा है। ते फिर मां ने कहा मेरी बेटी तेरी ते मेरी जिंदगी भी ये रब दा केक है, इहदे विच दुख भी है, इहदे विच सुख भी है, इहदे विच मान भी है, इहदे विच अपमान भी है, इहदे च अमीरी भी है, इहदे विच गरीबी भी है, इहदे च जन्म भी है, इहदे च मौत भी है। ये सारियां चीज़ां मिल के ते साडा रब दा केक बनदा है, स्वादी बनदी जिंदगी। कई बारी बच्चे कहंदे ने महापुरुषो बड़ा दुख है, बीमारी आ गई, ये हो गया वो हो गया, करोना आ गया। मैं कहना जदों भी कोई दुख आवे ये सबूत है कि तुसी जिउंदे हो, ये जिउंदे होण दा सबूत है। लाशां नूं बुखार नहीं चढ़दे, लाशां नूं दर्द नहीं हुंदे, लाशां दी गरीबी अमीरी नहीं हुंदी। ये सब कुछ उन्हां दे हुंदा है जदों असीं जिउंदे हां। ते शुक्र करो ये सबूत है असीं जिउंदे हां। सो संत जनो माई भराई जी नूं जदों सतगुरु दे दर्शन होए सब कुछ भुल गए।
एक परमात्मा का, एक हरि का, अकाल पुरख का केक बन गया। और वो ने कहा कि ज्ञान महारस नेत्री अंजन त्रै भवन रूप दिखाया। सतगुरु ने तीसरा नेत्र दे दिता। त्रै भवन दे विच जो अकाल पुरख व्यापक है, जल थल मैयल पूरिया स्वामी सिरजनहार, अनक भांत होए पसरिया नानक एक ओंकार। ये सारी चीज ब्रह्म ज्ञान दे नाल सतगुरु जदों ब्रह्म ज्ञान नाल जोड़दा फिर उहदे वास्ते कोई भिन्न भेद नहीं रहिंदा। उहदे वास्ते तेर मेर खत्म हो जाती है। उहदे वास्ते सारे संत अपने हुंदे ने, सारे गुरु अपने हो जाते हैं। संत जनों जे असीं वेखीए इस करामात नूं ते वेखीए, गुरु की कृपा नूं वेखीए, ए खून असीं कोई मशीन नहीं लाई हुई जिहड़े साडे नाड़ियां विच बहिंदा पिया, अपने आप बह रहा। बाहर पानी आउंदा साडीआं टूटियां दे विच, इहदे वास्ते किसी नूं कुछ करना पैंदा तां हुंदा। लेकिन इन्नियां नाड़ियां दे विच जिहड़ा खून बह रहा इहनूं असीं जस्ट प्रेजेंट, असीं इहदे विच मतलब कोई कोशिश नहीं करते। हाँ, सूरज चढ़दा, पंछी गीत शुरू कर देंदे ने सवेरे सवेरे। लॉकडाउन में तो बहुत पंछियों के गीत सुनने मिलते हैं, और सारे फल फुल खिल जाते हैं, पत्ते हिल जाते हैं, सब कायनात जिहड़ी है हालां सिर्फ उसकी एग्जिस्टेंस है। सूरज ने किया कुछ नहीं, सिर्फ आया। इस तरह ही सतगुरु सिर्फ आउंदा है, उहदे आउण दे नाल ही जदों भी साडे घर विच जां साडे इस घर दे विच प्रवेश करता है, फिर संत जनों हर पासे खुशियां ते लहरां ते बहरां ही हो जांदियां ने। इस वास्ते वेखो कि नींद जिंदगी विच सब तो जरूरी है। असीं लियाउंदे नहीं, लियाउण दी कोशिश करिए तो नहीं आउंदी, आपे आउंदी। भुख भी असीं लगांदे नहीं आ, आपे लगदी। इस वास्ते दासते हमेशा ये क्या करता है, नींद आए तो समझो इसका सत्कार करो, सब तो कीमती चीज जे। भुख लगे तो रोटी खा लो, क्योंकि ना खाधी तो भुख नाराज हो जाएगी। एक बारी नींद नाराज हो जी फिर गोली खा के सौ करोगे। एक बारी भुख नाराज हो गई तो मुड़ के कित्थे खाओगे, तो हजम ही कुछ नहीं होना। इसलिए असी कोई चीज भी पैदा नहीं करते जो साडा जीन का सलीका है, जो जीवन वास्ते चीज़ां जरूरी ने हरि ने अपने आप साडे वास्ते कीतियां ने। इसलिए संत जनों, संत महापुरुष कहते हैं कि जो गुरु आ जाए घर ते माता भराई नूं इन्ना चाह चढ़िया, महाराज आप आ गए। और फिर उस पासे संगत जिहड़ी बैठी सी वो सारी उदास हो गई। महाराज दसे बगैर आ गए सी। इधर इन्हों ने कहा, माता तेरे प्यार दा बज्झा हूं। वो जिस तरह एक कथा होंदी है कि भगवान कृष्ण कहते छोटे हुंदे खेड तमाशे भी करते सन, ते मां ते मां ही होंदी है, भावें भगवान दी होए। उन्हें एक बारी रस्सी ना बन लिया, रस्सी ना बन छड्डिया, बज्झे रहे। ते फिर जो धुप जी चढ़ गई तो मां नूं लगा माड़ा जिहा, वो फिर आई तो आखन लगी यशोदा कि मैं पुत तेनू बन्निया रस्सी ना, तू अगों क्या कोई नहीं कुछ आख्या क्यों नहीं हो? ते अगों वो कहंदी मां मन्नू नहीं कोई भी बन सकता। हाँ मन्नू बन सकते ने भगत, मैं उन्हां दे प्यार दा बज्झा।
और श्री गुरु अंगद देव जी जदों आए माती भराई दे कोल प्यार दे बज्जे सन। प्यार दी डोर जिहड़ी सी ओह खिच के लै आई उन्हां नूं। प्यार दा ऐसा पाठ, ऐसी खिच सी। और फिर महाराज कहन लगे हुण मैं कुछ चेर तेरे कोल ही रहूंगा। गुरु आप नारायण उन्होंने कहा भी माता हुण मैं तेरे कोल ही रहूंगा, तू इंज कर ए कमरा दसी किसे नूं ना। बड़े लोग आउणगे पुछण लई, दसी ना किसे नूं। ते संत जनों अपने कमरा अंदरों कर लिया बंद। बाहर कहिंदे मिट्टी पा दे, पता ही ना लगे भी अंदर है कोई। ते संत जनों उधर संगत परेशान हो गई। सारे बाबा बुढ़ा जी को गए कि महाराज गए ने, किसी नूं दस के भी नहीं गए। ते किवें उन्हां दा पता करिए, कदे सज्जे कदे खब्बे, कदे उधर लभ कदे उधर लभ, नहीं लभे। महाराज भी बाबा बुढ़ा जी भी कहन भी मैं भी उन्हां दे दर्शन बगैर तो मैं प्रसाद भी नहीं छकदा। जिन्ना चिर उन्हां नूं ना मिल लवां, मत्था ना टेक ला, ते मैनूं ते आप कुछ नहीं चंगा लगदा। ते लभीए हुण। ते संत जनों संगत नाल लई, कदे किसे पिंड कदे किसे पिंड। अखीर सूह पई उन्हां नूं कि महाराज खडूर वल गए ने। और फिर बाबा बुढ़ा जी संगत नूं नाल लैके खडूर पहुंच गए। और उत्थे सूह लई भी कित्थे हो सकदे ने, माता भराई है। वही श्री गुरु नानक देव जी दी प्यारी गुरसिख जिन्हें अपना आप वार दिता है गुरु तो, वही उत्थे रहिंदी है। ते संत जनों जदों माता भराई दे घर आए ते भराई नूं कहा सी गुरु साहब ने कि दसना नहीं, कि मूँह ना खोली। बाबा बुढ़ा जी जदों आए संगत नाल ते भराई भी हुण बाबा बुढ़े जी दा मान ते सीगा। श्री गुरु नानक देव जी दे वेले दे गुरभाई सन माता भराई दे। उन्होंने पूछया, भराई ने कुछ नहीं कहा, चुप रहे। उन्होंने सूह लग गई कि इत्थे ही ने। ते फिर जदों नहीं कुछ किया, फिर बाबा बुढ़ा जी ने पूछया ते फिर भराई ने इशारा करता कमरे वाल। कहन लगी मैनू महाराज ने कहा बोलना नहीं, दसना नहीं। कहते इशारा ते उन्होंने इशारा करके दसता। और बाबा बुढ़ा जी ने संगत ने अगों मिट्टी हटाई। मिट्टी हटा के जो दरवाजा खुलिया ते अंदर गुरु अंगद देव जी भी निहाल हो गए दर्शन करके संगतां दे। सो साध संगत दास ने अज आप जी नाल माता भराई दी कथा इसलिए की है कि जे असी गुरु दे हो जाइए, जे तू मेरा हो रहे, सब जग तेरा होए, बाल ना बांका कर सके चाहे सब जग वैरी हो। इस वास्ते संत जनों गल्लां करनियां गुरुआं दियां, महापुरुषां दियां, संतां दियां, गुरसिखां दियां, वो तो हर कोई कर लैंदा है। मंदिर च हुंदी है, गुरुद्वारे च हुंदी है, सत्संग च हुंदी है। लेकिन असल विच भाव ये मंगीए, हे मेरे सच्चे पातशाह सानू इहो जी भगती दे दे जिहो जी भगती मीरां नूं तू बख्शी, ओहो जी भगती दे दे जिहो जी बाकी संतां नूं तू बख्शी। ओहो जी भगती सानू दे दे, सानू भी थोड़ा बहुता हो जाए स्वाद आ जाए। इन्ना हरी दे पाने विच रहन दा मजा जिहड़ा आम प्राप्त नहीं हुंदा। दुनिया दे मजे थोड़ी देर लेने, फिल्म वेखन जाने 2-2.5 घंटे दी है, उस तो बाद कई मेरे वर्गे सुपने ही लेंदे रहिंदे ने हीरो नूं कुट पई सी उहदे च, हालांकि उहनूं पैसे मिले सी ਉਹ एक्टिंग करन दे। फिर कई दिन ਉਹਦੇ ਸੁਪਨੇ ही लेंदे ਰਹਿੰਦੇ। इसे तरह किसी की वड्डी चीज देख के ਉਹਦੇ ही सुपने ले जाएंगे। तो इसलिए संत जनों आप जैसे भगत, आप जे गुरसिख अज ही दास ने जो मैसेज पाई दा ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ पाया
कि फेथ का मतलब ये नहीं, विश्वास का मतलब ये नहीं कि मैनू हमेशा ही वो मिले जो मैं मंगया रब तो। विश्वास का भाव यह है कि जो मैनू रब दिंदा है मैं हर वेले उन्होंने स्वीकार करदा। जो भी परमात्मा दिंदा है मैं उहदे ते फुल चढ़ांदा और हस के चढ़ांदा, निराशता नाल नहीं है, खुश हो के मैं स्वागत करदा हाँ। इस वास्ते जे भुख दे तां इत ही राजा, दुख विच सुख मनाई। जे मेरे माता सच्चे पातशाह तेरे हुक्म दे विच मेरे लिए कोई डिफिकल्टी लिखी है तो मैनू भी पक्के करने वास्ते ही है, मेरे ठीक करने वास्ते है, मैनू दुख देने वास्ते नहीं है। इसलिए साध संगत आओ माता भराई वांगू साडा प्रेम होवे। लेकिन ये साखी तो शिक्षा ये है, बेशक असी पुरातन गुरुआं पीरां नूं किन्ना भी नज़दीकत तो क्यों ना देखिया होए, जो वक़्त दा संत हुंदा है, जो वक़्त दा गुरु हुंदा है, उसकी महानता है। किन्नी भी नज़दीकत क्यों ना होए, बाबा बुढ़ा जी की किन्नी नज़दीकत सी श्री गुरु नानक देव जी नाल रहे, बचपन तो रहे, क्योंकि वो तो गाइयां चार रहे सन जदों गुरु नानक देव जी मिले उन्होंने। लेकिन जे उस गद्दी दे उत्ते वही ज्ञान देने वाले श्री गुरु अंगद देव जी भाई लैणा जी आए ने ते उन्होंने उन्होंने मन्निया। जे फिर गुरु अमरदास जी आए ने, भावें वडेरी उम्र सी, जदों गुरगद्दी ते विराजमान गुरु अमरदास जी होने, बाबा बुढ़ा जी तो भी वडेरी उम्र सी, लेकिन उन्होंने गुरु का दर्जा दिता, उस तरह मन्निया। सुरदास ये अरदास करदा है असीं वर्तमान सतगुरु दे श्री चरनां नाल जुड़िए और जो भी उन्हां दे वचन होण वो साडे भले नहीं, उन्होंने मन्नीए। कोई गलती भुल चुक होगी क्षमा करना। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव जी, जय संतां दी।